लाहौर के अंदर लड़की को शौहर ने और उसके भाई ने इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने अपने जेठ के साथ नाजायज़ तल्लुकात कायम नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है, स्टोरी है, ये लाहौर से है। ये एफआईआर दर्ज होती है थाने के अंदर, थाना सब्ज़ाज़ार के इलाके में। और इस एफआईआर के अंदर जो जो चीज़ें लिखी गई वो आपको तफसील से बताता हूँ कि मामला क्या हुआ। रिमशा नामी लड़की है जो चापुरा के अंदर रहती है और सब्ज़ाज़ार में इमरान नामी लड़का है। अब इमरान जो है वो सऊदीया काम करता है। इनके घर रिश्ता आता है रिमशा के घर। रिमशा के वालिदैन जाते हैं, जाकर देखते हैं कि लड़का क्या करता है, उसके बारे में तफसीलात लेते हैं। पता चलता है कि वो सऊदीया में होता है, अच्छे पैसे कमाता है, घर बार अच्छा है। तो ये कहते हैं ठीक है जी, ओके है, हमें रिश्ता मंजूर है। इमरान वापस आता है। 2020 के अंदर इनकी शादी हो जाती है। शादी के 6 महीने के बाद इमरान जो है वो वापस सऊदीया चला जाता है। अब सऊदीया पहुंचा है, वहां पहुंचने के बाद पीछे से अल्लाह पाक ने इनको, उम्मीद तो पहले से ही थी, अल्लाह पाक ने इनको खूबसूरत सा बेटा दिया। बेटा पैदा हो गया। उसके साल के बाद फिर आया इमरान घर। तो उसके बाद 6 महीने रहा, फिर जब वापस गया तो इनके यहाँ फिर से औलाद हुई और इस बार हुई बेटी पैदा। अब बेटी पैदा हुई तो इसी दौरान जो रिमशा है वो अपने शौहर को बताती है कि आपके जो भाई हैं वो मेरी तरफ कुछ गलत नजरों से देखते हैं। वो अक्सर अपने शौहर को वार्न करती रहती थी। औरत की जो छठी हिस्सा है ना, बड़ी तेज है, औरत फौरन समझ जाती है कि मर्द किस नजर से देख रहा है। लेकिन इमरान जो था वो निकला बगैरत। उसने अपने भाई को समझाने की बजाय कहा कि तुम किस माहौल में रहती हो, ये तो मॉडर्न जमाना है, कोई बात नहीं, वो वैसे ही तुम्हें देखता है। काम चलता गया और दिसंबर 2024 में रिमशा घर के काम कर रही थी। उसका जो जेठ है वो आया उसके पास, आकर उसको सीधा सीधा कह दिया कि देखो भाभी, भाई तो होते हैं बाहर, अब बाहर होते हैं, तुम मेरे साथ यहाँ पर रंगरलियां मनाओ, मेरे साथ मरासिम कायम करो, तल्लुकात कायम करो, हम दोनों मजे करेंगे, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। अब रिमशा ने उसको शटअप कहा, उसको आगे से डांट दिया और उसके बाद फोन उठाया और अपने शौहर को किया फोन। शौहर को फोन किया, ये पूरी कहानी बताई। उसको कहा कि देखो मैं तुम्हें पहले कहती थी ना, आज तेरे भाई ने सीधी सीधी बगैरती किया, आके सीधा सीधा ही कह दिया कि मैं तो आपको पसंद करता हूं, मेरे साथ ये गलत तल्लुकात कायम करो। अब इस पर भी शौहर खामोश रहा। उसने कहा नहीं, वो ऐसे ही कह रहा होगा, तुम्हें छेड़ रहा होगा। रिमशा ने फोन बंद किया, अपने बाप को फोन किया कि मैं घर आ रही हूँ, दोनों बच्चे लिए और अपने बाप के पास घर चली गई। अब इसने वहां पर जाकर रहना शुरू कर दिया। अब ये दिसंबर की बात है और 8 जनवरी को इमरान जो है वो सऊदीया से आता है। आकर घर पे सबसे मुलाकात करता है, उसके बाद सीधा पहुंच जाता है अपनी बेगम के पास। वहां पहुंचने के बाद बेगम को वहां से मनाता है। मनाने के बाद मिन्नतरले करता है, वहां पर उनको कहता है कि मैं इसको अलग से किराए पे घर लेके देता हूं, वहां पर इसको रखूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सांदे के इलाके में एक किराए के ऊपर घर लेते हैं ये लोग। अब रिमशा को वहां ले जाता है, दोनों बच्चे, और ये वहां पर रहते हैं। 3 दिन के बाद रिमशा की कॉल आती है अपने बाप को कि बाबा मुझे ना इमरान जो है वो सब्ज़ाज़ार वाले घर में ले आए हैं। बाप बहुत गुस्से होता है कि तुम वहां क्यों गई हो बेटी? बेटी अच्छे घराने से थी, समझदार थी और दीन दुनिया को समझती थी। अब बाप ने जब उसको डांटा तो कहती अब्बा जान, मुझे इन्होंने बहुत वास्ते दिए, मेरे पाँव पकड़े हैं, गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, मैं मजबूर हो गई थी कि मैं ये सब करती, मैं इनके साथ आ गई हूँ। बाप खामोश हो गया। चंद दिन गुजरे हैं, फरवरी का महीना आ गया। फरवरी को एक दिन अचानक रिमशा के वालिद को कॉल आती है कि रिमशा की तबीयत खराब थी, हम लोग उसे हॉस्पिटल ले आए। बाप जो है भागा भागा वहां से हॉस्पिटल जाता है। वहां जाकर जब ये सूरत हाल देखते हैं कि डॉक्टरों जो हैं वो रिमशा के गिर्द जमा हैं और डॉक्टर कहता है कि इनकी डेथ हो गई है। अब फौरन रिमशा के जो वालिद हैं वो अपने दामाद के चेहरे की तरफ देखते हैं तो वो आगे से बताता है कि ये कमरे में गिरी हुई थी, मैं गया हूँ, मैंने देखा तो मैंने इसको उठाया और मैं तो हॉस्पिटल ले आया हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बस ये गिरी है और डेथ हो गई है। फौरी तौर पर रिमशा के वालिद जो है वो वहां पर जो चौकी होती है, चौकी की नफरी मौजूद होती है, उनको बुलाते हैं। कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, इस शख्स ने इसको जहर दे के कत्ल कर दिया है, इसको गिरफ्तार करें। फौरी तौर पर इमरान को और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई को भी वहीं पे बताया जाता है और उसके बाद एक एफआईआर कटती है। एफआईआर क्या करती है, उसमें 4 लोग नामजद होते हैं, दोनों भाई, बाप और एक उनकी बहन। ये 4 लोग जो है इनके खिलाफ एफआईआर कटती है 302 की
कि इन्होंने हमारी बच्ची को कत्ल कर दिया है। और ये 2 मुजरिम तो हॉस्पिटल से गिरफ्तार हो गए, बाकी 2 जो है उनके लिए जो वोरसा हैं वो अपील कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वो दंदनाते फिर रहे हैं। और ये पर्चा जो है वो रिमशा के चचा की मुद्दत में कटा है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि जब आप लोग रिश्तेदारी जोड़ते हैं, आप लोग ये तो देखते हैं कि घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। क्या कभी ये भी देखा है कि इन लोगों की आंखों में हया भी है? कभी ये भी देखा है कि ये जो लड़का है या इसके घर वाले, इनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है? हमने जो बेटी इनको देनी है, क्या ये बेटी को रखने के काबिल भी हैं, या फिर अपनी बेटी को तोल का माल समझ के लोगों के हवाले कर देते हो? सिर्फ जाहिरी शान शौकत देखते हो? ये हर बाप से, भाई से, माँ से मेरा सवाल है कि बेटी की शादी करते वक्त हर चीज को मद्देनजर रखा करें। सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं होता, दौलत है, पैसा, यही सब कुछ नहीं होता। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।